अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम मुगल वंश से जुड़ा, क्योंकि हम मुगल वंश पूरा कर चुके हैं, मुगल वंश से जुड़ा अब जो है स्थापत्य कला जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनसे जुड़ा किताबें, उनसे जरा यानी जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुगल वंश का स्थापत्य कला का है जो मुगल काली स्थापत्य कला भारतीय, फारसी, मध्य एशिया तथा कुछ स्थानीय हिंदू स्थापित परंपराओं का सुंदर मिश्रण थी। इसका विकास मुख्यतः बाबर से औरंगजेब तक हुआ। ठीक है, बाबर से औरंगजेब तक होता है, यही हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मुगल स्थापत्य कला की प्रमुख व्यवस्था: गुंबद और विशाल इमारतें, ऊंचे मुहावरे, मीनारों का प्रयोग, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग, चाराबाग शैली का उदायन, जालीदार नक्शी, संगमरमर का पंचकारी, फारसी तथा अरबी सुलेख, विशाल प्रवेश द्वार, समिति निर्माण शैली। देखिए, बाबर द्वारा कोई खास नहीं बनाया जाता है, तो भी हम आपको बताते हैं बाबर का स्थापत्य कला क्या क्या था। बाबर का भारत में शासनकाल छोटा था, इसीलिए उसके समय बहुत कम प्रमुख इमारतें बने। प्रमुख निर्माण है पानीपत की काबुल बाग मस्जिद, संभाल की जमा मस्जिद। बाबर को सुंदर उदायन बनाने में विशेष रुचि थी। उसने भारत में चार बाग शैली को बढ़ावा दिया। हुमायूं का स्थापित कला, ये कुछ कुछ बनाता है। हुमायूं के समय स्थापित कला का विकास सीमित रहा, लेकिन उसके बाद बनी उसकी कब्र से मुगल स्थापत्य कला की नई दिशा मिला। हुमायूं का मकबरा निर्माण 1556 से 1572 निर्माण करवाया हाजी बेगम ने। वास्तुकार था मिकर मिर्जा गाइस, स्थान दिल्ली। यह भारत में प्रारंभिक भाग चार बाग मकबरे में से प्रमुख था। इसमें लगा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। इसके बाद की मुगल स्थापत्य कला परंपराओं, विशेषकर ताजमहल का महत्वपूर्ण पूर्वभागी मानी जाती है। अकबर कुछ कुछ बनाता है। अकबर के समय मुगल स्थापत्य कला ने बहुत तेजी से विकास किया। इसकी शैली में फारसी, मध्य एशिया और भारतीय स्थापत्य कला मिश्रण दिखाई देता है। प्रमुख इमारतें: आगरे का किला मुख्य निर्माण अकबर के समय हुआ। लाल बलुआ पत्थर का व्यापक प्रयोग हुआ। फतेहपुर सीकरी अकबर ने इसी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उनको अनेक महत्वपूर्ण भवन है: बुलंद दरवाजा, जमा मस्जिद, पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती की दरगाह। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के बाद बनाता है। बुलंद दरवाजा निर्माण अकबर ने करवाया। गुजरात विजय के स्मृति में संबंध में फतेहपुर सीकरी की स्थिति, यह मुगल कालीन विशाल प्रवेश द्वार का अष्टगिट उदाहरण है। जहांगीर की स्थापत्य कला: जहांगीर ने विशेषकर झुकाव चित्रकला और प्रकृति की ओर था, फिर भी उसके काल में स्थापत्य कला का विकास जारी रहा। देखिए, जहांगीर जो होता है चित्रकला का बहुत शौकीन है, इससे बड़ा चित्रकला का शौकीन कोई नहीं था भारत में। प्रमुख मंदिर: अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, निर्माण का शुरुआत अकबर ने करवाई थी, इसे जहांगीर के शासनकाल में पूरा किया गया। इत्माद उद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। नूरजहां अपने पिता मिर्जा जैब बेगम इदलाम इदौला का मूर्ति बनाया। सफेद संगमरमर और पच्चीकारी का सुंदर प्रयोग इसे ताजमहल की स्थापित कला का महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती माना जाता है। ये शाहजहां तो कमाल ही कर दिया। शाहजहां का स्थापत्य कला, शाहजहां का काल मुगल स्थापित कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में सफेद संगमरमर का व्यापक प्रयोग हुआ। पच्चीकारी कला का उत्कर्ष हुआ। इमारतों में अधिक सुंदरता और स्मृति दिखाई देती है। गुंबद और मेहराब अधिक प्रविष्टि हुई। प्रमुख इमारतें क्या क्या बनाया? ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज महल की स्मृति में बनवाया गया। निर्माण मुख्यतः शाहजहां के शासनकाल में हुआ। सफेद संगमरमर, पच्चीकारी, विशाल गुंबद और चार मीनारों का प्रमुख उपयोग किया।
उसके बाद लाल किला है, दोनों इनका बहुत महत्वपूर्ण है, ताजमहल और लाल किला। लाल किला दिल्ली, शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया। 1638 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण शुरू हुआ। इसका प्रमुख इमारतें और दीवाने आम दीवाने एक खास आदि शामिल है। जमा मस्जिद, ये भी दिल्ली में है। निर्माण शाहजहां के शासनकाल में भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक है। औरंगजेब का स्थापित कला, औरंगजेब के समय स्थापित कला का निर्माण भव्यतः पहले के तुलना कमी आई। प्रमुख उदाहरण बादशाही मस्जिद लाहौर, निर्माण औरंगजेब के आदेश से हुआ। यह मुगल कालीन विशाल मस्जिद में से महत्वपूर्ण था। बीबी का मकबरा अकबरा, ये बीबी का मकबरा भी ताज के महल के बराबर है। औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने अपनी माता दिलवश बानो बेगम की स्मृति में बनाया था। ये अक्सर दक्कन का ताजमहल कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल। अब एक लाइन में क्या क्या है, किसने बनाया, वो दिया हुआ है। देखिए इसका कार्यकाल 6 होता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये क्रम से है। बाबर, उदयन का परम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, अकबर किला, जहांगीर, ये देखिए 3 महत्वपूर्ण है। शाहजहां, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, औरंगजेब के बादशाहीनामा, ये सब है। अब आइए देखते हैं मुगल वंश से बहुत जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण किताबें। किताबें जो है जानने के लिए कोई भी इतिहास का होना चाहिए, बिना इतिहास का नहीं जान पाएंगे। मुगल इतिहास के अध्ययन में समकालीन फारसी ग्रंथ और बाद में इतिहासकारों की किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए लेखक और पुस्तक का मिलान विशेष रूप से याद रखें। देखो बाबर से संबंधित तुझे के ये बाबरी या बाबरनामा, ये बाबर लिखता है। हुमायूं नामा गुलबदन में बेगम लिखता है, ये हुमायूं से संबंधित रहता है। अकबरनामा अबुल फजल लिखता है अकबर के शासन काल में। एक अकबरी आईन, ये नीचे है, आईने अकबरी लिखता है। ये जो है प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सेना समाज से। ये लिखता है मुख्तन ई तवारीख अब्दुल कदीर बदायूं, बदायूं लिखता है अकबर के इतिहास के स्रोत है ये। जहांगीर के तुजुकी जहांगीरी, ये जहांगीरनामा लेखक खुद है जहांगीर। यहाँ जहांगीर की आत्मकथा रचना है। इसमें से पूछ जाता है कि कौन कौन सा आत्मकथा है, कौन दूसरा है। बादशाह नामा मोहम्मद बिन कजविनी, एगो पादशाह नामा यह है इनायत नगी। औरंगजेब से संबंधित आलमगीर मिर्जा मोहम्मद काजवी, ये दूसरा है, काजवी नहीं। हर्षई आलम लेखक साकी उथिन खा, परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। बाबरनामा, बाबर, हुमायूंनामा, गुदल बेदल, गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, आईने अकबरी अजुल, अच्छा फजल तुगलक के जहांगीर, जहांगीर। अब महत्वपूर्ण युद्ध है, कौन कौन सा युद्ध इसने लड़ा था। जितना भी मुगल वंश का है, देख क्या लिखा है, मुगल इतिहास में कई युद्ध हुए जिसमें पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, हल्दी घाटी, सामूगढ़ और खानवा विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामूगढ़ को कौन लड़ता है। देखिए पहला युद्ध का शुरुआत होता है पानीपत में। प्रथम युद्ध 1556 बाबर और इब्राहिम लोदी का बीच में होता है। स्थान पानीपत हरियाणा। परिणाम बाबर विजय हो जाता है। महत्वपूर्ण भारत में मुगल सत्ता का स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। बाबर ने तोपखाना और तुगलकनामा युद्ध की पद्धति के प्रभावित किया। उसके तुरंत 1 साल बाद ही खानवा का युद्ध होता है। पक्ष बाबर और राणा संघा, स्थान खानवा राजस्थान। परिणाम बाबर की विजय होता है। महत्व भारत में बाबर की स्थिति और मजबूत होता है। तीसरा है चंदेरी के मेदरी एक साथ होता है। स्थान चंदेरी मध्य प्रदेश। परिणाम बाबर विजय होता है। घाघरा की 1929 में होता है। पक्ष अफगान शक्तियों तथा बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह की शक्ति से। स्थान घाघरा नदी के निकट। परिणाम बाबर विजय हो जाता है। पूर्वी भारत में बाबर का स्थिति मजबूत हो जाता है। अब हुमायूं 2 युद्ध लड़ता है।
दोनों हार ही जाते हैं। हुमायूं और शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध है, परिणाम शेर खान विजय होता है, हुमायूं की भारी पराजय होता है। कन्नौज के युद्ध लड़ता है हुमायूं और शेरशाह में, परिणाम शेरशाह विजय हो जाता है। अब हुमायूं भारत से बाहर जाना पड़ता है, भारत में सूरी का शासन स्थापित होता है। अब अकबर है, अकबर जीतता है, ये हारता नहीं है। अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये 15 नवंबर 1956 का होता है। पक्ष अकबर की सेना और हेमू। अकबर की ओर से प्रमुख सेनापति बैरम खां था, परिणाम मुगल विजय होता है। महत्व, भारत में मुगल सत्ता का पुनः मजबूती मिलता है। उसके बाद होता है हल्दी घाटी की युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। पक्ष मुगल सेना और महाराणा प्रताप। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया, परिणाम मुगल सेना का पलड़ा भारी रहा। महाराणा प्रताप के बाद में मेरवा के कई क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण कर लिया। गुजरात अभियान, इसी के बाद जो है बुलंद दरवाजा बनाता है। अकबर के ने गुजरात का विजय प्राप्त की, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। गुजरात विजय की स्मृति से जोड़ा जाता है इसको। अब आता है शाहजहां और उत्तराधिकारी। सबसे पहले शाहजहां का ये युद्ध नहीं करता है कोई, उत्तराधिकारी का भी युद्ध होता है। पक्ष औरंगजेब एवं मुराद एक साइड रहता है और दारा सिकोह की सेना एक सभा। औरंगजेब, परिणाम होता है औरंगजेब विजय हो जाता है। सामूगढ़ का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। इसी युद्ध के बाद जो है औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठता है दारा सिकोह को हरा के। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, औरंगजेब और दारा सिकोह, परिणाम औरंगजेब विजय हो जाता है। शाहजहां का उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है। उसके बाद होता है खानवा का युद्ध 1659 में, तब तक गद्दी पर बैठ जाता है औरंगजेब। पक्ष औरंगजेब, शाह शुजा, परिणाम औरंगजेब विजय हो जाता है। अब एक लाइन में ये दिया हुआ है देखिए, प्रथम युद्ध 1556 बाबर, खानबाग युद्ध 27 में बाबर, इसमें विजय हो जाता है राजनाथ संघा के साथ, मेदिनी राय के साथ भी विजय होता है। घाघरा का युद्ध होता है, लाइन से ही है, बाबर की शक्ति विजय हो जाता है। फिर यहाँ चौसा का युद्ध होता है, इसमें शेर खां सूरी होता है। फिर कन्नौज का युद्ध होता है। वे महत्वपूर्ण युद्ध तो कई हुआ है, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण है। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी करता है। पानीपत का युद्ध 1556 में अकबर हेमू के बीच होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा पंजाब। धनमत के युद्ध असामूगढ़ के औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में होता है, धनमत और औरंगजेब एक एक। फिर खाजबा का युद्ध 59 में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सब यही सब पूछा जाता है। अब स्थापत्य कला के बाद अब चित्रकला का हम पढ़ते हैं। देखिए, मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला का विकास हुमायूं से अकबर तक का समय, क्योंकि औरंगजेब ये सबसे नफरत करता है। हुमायूं फारसी चित्रकार मीर मुर्शिद अली उस्ताद के भारत लाया। अकबर ने चित्रकार का राजकीय संरक्षण दिया। अकबर के समय हनुमा का चित्र प्रसिद्ध हुआ। हजमाना चित्रों में युद्ध, दरबारी, शिकार, पशु पक्षी और दैनिक जीवन का दृश्य मिलते हैं। जहांगीर के समय में तो चित्रकला, प्राकृतिक चित्रण और व्यक्ति चित्रण का विशेष विकास हुआ। शाहजहां के समय दरबारी चित्रकार और सजावटी बने। औरंगजेब के समय साहित्य संरक्षण कम होने से मुगल चित्रकार विभिन्न क्षेत्र दरबारों में चले गए। मुगल स्थापत्य कला। स्थापत्य कला मतलब किसने क्या बनाया, ये तो पहले ही बताए। हुमायूं दिल्ली में, आ, आगरा में अकबर, फतेहपुर सीकरी में अकबर, बुलंद दरवाजा में अकबर। शाहजहां का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, ये सब पूरा पढ़ाए हुए हैं। बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, ये सब पूरा पढ़ाए। भाषा के विकास, देखिए भाषा के विकास में पढ़ते हैं। मुगल काल में फारसी के साथ भारतीय भाषा का भी विकास हुआ। फारसी दरबारी का प्रमुख भाषा रही। फारसी और भारतीय भाषा के संपर्क से उर्दू का विकास को गति मिली। हिंदी साहित्य में भी इस काल में महत्वपूर्ण रचना हो। अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाता है। संगीत है, अकबर के तानसेन बहुत नौरत्नों में से एक था। शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां, इसके दरबार में संगीतकार और संगीतों का संरक्षण मिला, इसमें मिलता है।
हस्तकला और सजावट, बुनकर, धार्मिक धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट ये है जरूर। अकबर के स्मृति, इबादत खाना, प्रचार, परीक्षा की दृष्टि से ये सब पढ़ाए हुए हैं। इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद। अब अगला क्लास होगा वो मध्यकालीन भारत से ही होगा, लेकिन अलग अलग है। पहले तो होगा विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद बहमनी साम्राज्य, ऐसे होते होते आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।